हम लोग आज बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें विभिन्न पौधों को किन किन वर्गों में रखा गया है इसका स्टडी किया जाएगा। ओके, तो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बोटनी प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम, ठीक है। फादर ऑफ बोटनी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बोटनी किसको कहा जाता है? थियोफ्रिस्टस। थियोफ्रिस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इनकी पुस्तक ध्यान में रखना है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी पुस्तक है? थियोफ्रिस्टस की, जो कि फादर ऑफ बॉटनी है। ओके, अब आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण कौन किया? पादप जगत का वर्गीकरण 1883 में एक्लर किया। 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किए। ठीक है, वनस्पति जगत का वर्गीकरण कौन किए? एक्लर 1883 में। ओके, तो वनस्पति जगत को दो भागों में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, और दूसरा फेनिरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स एंड फेनिरोगेम्स। ओके, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनिरोगेम्स क्या है ये देख लेते हैं। क्रिप्टोगेम्स वैसे पौधों को कहा जाता है जिसमें पुष्प, फूल और बीज नहीं होता है। फूल और बीज का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, उनको क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। वैसे पेड़ पौधों को क्रिप्टोगेम्स की श्रेणी में रखा जाता है जिनमें फूल और बीज का निर्माण नहीं होता है। फेनिरोगेम्स किसको कहा जाता है? तो फेनिरोगेम्स के अंतर्गत वैसे पेड़ पौधों को रखा जाता है जिनमें फूल, बीज, है ना, ये सब विकसित रहता है, फेनिरोगेम्स। ओके, तो क्रिप्टोगेम्स का जो है वह कितना भाग है ये देख लीजिए। पहले क्रिप्टोगेम्स का कितना पार्ट है ये देख लेते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स का 3 पार्ट है। क्रिप्टोगेम्स का 3 पार्ट है। पहला है थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा है, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा का 4 वर्ग है। पहला है शैवाल है, अलगी, कवक है, फंगी है, जीवाणु बैक्टीरिया है और लाइकेन है। 4 है थैलोफाइटा, 4 वर्ग में डिवाइड है, शैवाल, कवक, जीवाणु एंड लाइकेन, ठीक है। थैलोफाइटा का नाम पड़ा थैलस। थैलस मतलब कि पौधों, इस वर्ग के पौधे का जो है जड़, तना, पत्ती, ये सब एक दूसरे में लिपटा रहता है ना, वह स्थूल रहता है, स्थूल टाइप का रहता है, लिपटा हुआ रहता है। पता नहीं चलता है कि कौन तना है, कौन जड़ है, कौन पत्ती है, ये हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए इसको थैलोफाइटा कहा जाता है। और आपको बता दें कि थैलोफाइटा वर्ग जो है वह प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा वर्ग है। थैलोफाइटा प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा वर्ग। 4 इसमें वर्ग है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है एंड लाइकेन है। ओके, अब आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में किसको शामिल किया जाता है देख लीजिए। ब्रायोफाइटा में किसको शामिल किया जाता है? तो ब्रायोफाइटा में दो प्लांट है, लीवरवर्स, ठीक है, और दूसरा है मॉस एंड लीवरवर्स, और तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टोगेम्स का 3 वर्ग है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? तो अब इधर देख लीजिए, जिम्नोस्पर्म, फेनिरोगेम्स में किस पौधे को रखा गया है? तो जिसमें पुष्प का, बीज का निर्माण होता है, ठीक है, वह फेनिरोगेम्स टाइप ऑफ प्लांट होगा, ठीक है। फेनिरोगेम्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में नग्न बीज कहा था। नग्न बीज मतलब कि बीज जो है फल में नहीं होगा, फल के बाहर होगा। अधिकांश पौधों में क्या होता है कि बीज फल के अंदर होता है, फल से ही बीज निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म टाइप ऑफ जो प्लांट होगा, जिम्नोस्पर्म टाइप ऑफ जो प्लांट होगा, उसमें बीज क्या होगा? वह फल के बाहर होगा, नग्न बीज होगा, बीज फल के बाहर होगा। ओके, बीज फल के बाहर होगा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है।
नग्न बीज को कहा जाता है। बीज फल के बाहर होगा, ये ध्यान में रखना है, बीज फल के बाहर होता है। इसमें कौन कौन सा जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन कौन सा है ये देख लीजिए। जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन कौन सा है, तो साइकस सिकोया है, साइकस है, पाइनस है, सखुआ, शीशम, चीर, वीलू, है ना। ये जिम्नोस्पर्म है, नग्न बीज। ऐसे पौधों में बीज फल के बाहर होता है। और दूसरा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीज, आवृत मतलब ढका हुआ, है ना। ऐसे पौधों का बीज फल के अंदर होता, आवृत बीज, है ना। एंजियोस्पर्म फल के अंदर जो पौधों में बीज होगा उसको आवृत बीज कहा जाएगा। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, मोनोकोटाइलेडन्स जिसको कि एक बीज पत्री कहा जाता है, और दूसरा डाइकोटाइलेडन्स जिसको द्विबीजपत्री कहा जाता है। मोनोकोटाइलेडन्स एक बीजपत्री, डाइकोटाइलेडन्स द्विबीजपत्री। ये सब के बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में भी चर्चा करेंगे। ओके, तो हम लोग देखें क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स देख लिए, है ना। तो क्रिप्टोगेम्स में हम लोग देखें 4 वर्ग है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड लाइकेन, है ना। सॉरी, लाइकेन नहीं, क्रिप्टोगेम्स में 3 वर्ग है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा का 4 वर्ग है, शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स थैलोफाइटा में। अब देखते हैं थैलोफाइटा में ये क्या है। थैलोफाइटा किसको कहा जाता है, अभी चर्चा भी किए कि यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। इस समूह के पौधों का शरीर पौधे, जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता है, एक दूसरे में लिपटा रहता है। इस तरह का ऐसे लिपटा रहेगा, ठीक है। पता नहीं चलेगा, इस तरह का लिपटा रहेगा, पता नहीं चलेगा कि कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है। ये थैलोफाइटा होगा। ओके, तो थैलोफाइटा में सबसे प्रमुख वर्ग है शैवाल। क्या नाम है, शैवाल, जिसको कि अलगी कहा जाता है, शैवाल, ठीक है। शैवाल के अध्ययन करने की शाखा को फाइकोलॉजी कहा जाता है, फाइकोलॉजी। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। ओके, से भोजन करने योग्य शैवाल कौन कौन है ये देख लीजिए। भोजन करने योग्य शैवाल का नाम जरूर ध्यान में रखना है, कौन कौन सा है। तो शैवाल में कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन ए, सी, डी और ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ए, सी, डी, ई और कार्बोहाइड्रेट, है ना। 4 प्रकार का शैवाल भोजन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। पहला कौन है देख लीजिए, पोरफायरा। पोरफायरा शैवाल का यूज जापान में खाया जाता है, पोरफायरा। अल्भा, अल्भा समुद्री सलाद के रूप में खाया जाता है। नॉस्टॉक चीन में खाया जाने वाला शैवाल। अम्बलिकस भारत में खाया जाने वाला शैवाल। ये नाम जो ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन एक शैवाल है, तो ये नाम दे देगा, नाम खोजना पड़ेगा। ओके, अब उद्योग में किस शैवाल का यूज किया जाता है, उद्योग में किस शैवाल का यूज किया जाता है, तो उद्योग में देख लेते हैं किस शैवाल का यूज किया जाता है। तो सेरागैसम, सेरागैसम शैवाल जो है वह, इस शैवाल का उपयोग जापान में कृत्रिम ऊन बनाया जाता है। सेरागैसम शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन बनाया जाता है। लेमिनेरिया एक समुद्री घास होता है, लेमिनेरिया, है ना, समुद्री शैवाल है, घास है। और इस लेमिनेरिया से आयोडीन प्रचुर मात्रा में निकाला जाता है। आयोडीन का सबसे बड़ा स्रोत यही लेमिनेरिया घास है। कहाँ है, तो समुद्र में पाया जाता है। आयोडीन और ब्रोमीन निकाला जाता है। अगर एक पदार्थ है जो आइसक्रीम बनाने में इसका यूज किया जाता है, इसका ये अगर पदार्थ जो है लाल शैवाल से इस पदार्थ को बनाया जाता है, लाल शैवाल से। ओके, क्लोरेला एक शैवाल है, इससे क्लोरेलिन नामक एक एंटीबायोटिक दवा और कारा नामक शैवाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। कारा नामक शैवाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ओके, मलेरिया की दवा बनाई जाती है कारा नामक शैवाल से, ध्यान में रखना है। तो 4 हम लोग यहाँ पर देखें। सेरागैसम, ये जापान में इससे ऊन बनाया जाता है। लेमिनेरिया
एक समुद्री घास टाइप ऑफ शैवाल है। इससे आयोडीन और ब्रोमीन प्रचुर मात्रा में, खासकर आयोडीन सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। लाल शैवाल से अगर अगर नामक एक पदार्थ बनाया जाता है जिसका यूज आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। और क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक दवा, और कारा नामक शैवाल से आपको मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ओके, तो ये हो गया आपका स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक शैवाल है, स्पाइरुलिना, और ये सांभर झील में पाया जाता है ना। इसमें 65% प्रोटीन पाया जाता है। 65% प्रोटीन स्पाइरुलिना शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ये कहाँ होगा? सांभर झील में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि सर्वाधिक प्रोटीन 40% होता है सोयाबीन में, ओके, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्पाइरुलिना में, है ना। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं सोयाबीन। क्यों पढ़ते हैं सोयाबीन का? क्यों पढ़ते हैं सोयाबीन का? तो चूंकि ये स्पाइरुलिना जो है ये दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है, इसलिए स्पाइरुलिना का नाम ना हो करके सोयाबीन को हम लोग जानते हैं कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, क्योंकि सोयाबीन सरल रूप में उपलब्ध है। ओके, तो स्पाइरुलिना में प्रोटीन कितना है? 65%। एक और सवाल है क्लोरेला। क्लोरेला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते समय कौन सा पौधा अपने साथ ले जाते हैं? तो ये क्लोरेला शैवाल को ले जाते हैं। इस शैवाल की विशेषता है कि यह बहुत तेजी से उगता है, पनपता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। अंतरिक्ष में जाते समय जब अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है तो उस ऑक्सीजन की आपूर्ति ये क्लोरेला शैवाल करता है। इसलिए अंतरिक्ष में जाते समय अंतरिक्ष यात्री कौन से पौधे को ले जाते हैं? तो क्लोरेला नामक शैवाल को ले जाते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए लिखा हुआ हानिकारक शैवाल। कौन सा शैवाल हानिकारक है? ठीक है, तो ब्लू ग्रीन अलगी जो है ये हानिकारक शैवाल है। नील हरित शैवाल देखे होंगे, जहां पर बहुत ज्यादा पानी गिरता है तो वहां हरे हरे रंग का काई जम जाता है ना, और काई जमने के कारण फिसलन होने लगता है। तो वो हरा रंग का काई क्या है? वह शैवाल है। कौन सा शैवाल है? तो नील हरित शैवाल है। ये फिसलन उत्पन्न करता है, इसलिए इसको हानिकारक कहा जाता है। ओके, तो ये ब्लू ग्रीन अलगी। अब आगे देखते हैं। ये शैवाल का अध्ययन कर लिए, ये शैवाल का हम लोग अध्ययन कर लिए। अब हम लोग देखेंगे सुरभि मेहता चावल में यूज होता है, बताएंगे इसके बारे में भी। कीप पेशेंस, बताएंगे इसके बारे में, है ना। जैव उर्वरक के समय बताएंगे। ओके, अब आइए फंगी कवक। कवक क्या है? तो कवक को हम लोग इंग्लिश में फंगी और बोल चाल में फफूंदी कहते हैं। फफूंदी या फफूंदी कहते हैं। ओके, कवक के अध्ययन करने की शाखा को माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन करने की शाखा को, और माइकोलॉजी कवक के अध्ययन करने की शाखा को। शैवाल और कवक में मुख्य अंतर यह है कि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ओके, कौन कौन सा कवक है, किसका यूज होता है, उपयोग किसका होता है? तो ईस्ट यानी खमीर। ईस्ट क्या है? खमीर क्या है? तो एक कवक है, इसका यूज अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। खमीर क्या है? तो कवक है, इसका यूज अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। दूसरा है सैक्रोमाइसिस कवक। सैक्रोमाइसिस, इसका यूज डबल रोटी बनाने में, बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने में किया जाता है। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाया जाता है। 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सी बनाई गई? तो पेनिसिलिन। किस कवक से बनाई गई? पेनिसिलियम नामक कवक से। और आपको बता दें कि आज भी
एंटीबायोटिक जो दवा बनाया जाता है वह अधिकांशतः कवक से ही बनता है। एंटीबायोटिक दवा किससे बनता है? तो कवक से। पहला एंटीबायोटिक दवा कौन बनाया? तो 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। क्या नाम था? तो पेनिसिलिन। किस कवक से बनाया गया? पेनिसिलियम नामक कवक से। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? अब आगे है गोबर पर उगने वाला कवक, जिसको हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं। गोबर छत्ता, ये क्या है? कॉप्रोफाइलस। इसका नाम है, बरसात के दिनों में देखेंगे गोबर पर आ जाता है, कॉप्रोफाइलस, है ना। ये भी एक प्रकार का कवक है, कॉप्रोफाइलस। ओके, हानिकारक कवक कौन कौन है? वह कवक जो कि हानिकारक है। तो देखे होंगे खुला मुरब्बा है, अचार है, जेम है या भोजन ही है, तो 2-3 दिन में उसमें उजला उजला रंग का परत जम जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि फुफुंदी हो गया, है ना। ये किस कवक से होता है? तो राइजोपस, म्यूकर और एस्परजिलस। राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलक नामक कवक से ये होता है कि भोजन को खराब कर देता है, कहते हैं फुफुंदी लग गया है। ठीक है। कुछ कवक कपड़े, कागज के सामान, कैमरे के लेंस को खराब कर देते हैं। कौन सा कवक? एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम कवक। कागज है ना, अधिक दिनों तक रह गया तो वह हल्का पीलापन हो जाता है कागज में, है ना। कैमरे के लेंस धुंधला हो जाता है, किसके कारण? एस्परजिलस और पेनिसिलियम नामक कवक से ऐसा होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। कुछ कवक मानव शरीर में रोग उत्पन्न करता। हम लोग जान रहे हैं मानव शरीर में कवक जनित बीमारी पड़ चुके हैं। तो कौन कौन सा बीमारी है? तो बाल्डनेस है। बाल्डनेस, गंजापन किस कवक से बीमारी होता है? ये ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर में बताया गया था। अगर देखना चाहें तो यूट्यूब में मेरा वीडियो है, वह देख सकते हैं। ओके, दूसरा स्कैबीज है, ठीक है। तीसरा रिंग वर्म है। चौथा एथलीट फुट। ये 4 बीमारी कवक जनित बीमारी है जो मनुष्यों में होता है। कवक न केवल मनुष्य को हानि पहुंचाता है बल्कि पौधों में भी विभिन्न रोग उत्पन्न करता है, जैसे कि सफेद रस्ट बीमारी किस पौधे में होता है? सरसों में, सफेद रस्ट। अंगमारी, अंगमारी बीमारी किसमें होगा? तो आलू में देखेंगे हरापन हो जाता अंगमारी। मस्सा रोग, आलू में कालापन हो जाता है, आलू में मस्सा रोग होता है कवक से। किट्टू रोग, है ना, किट्टू रोग जो है यह गेहूं में होता है, ठीक है। गन्ने का लाल अपक्ष, गन्ने का पौधा, गन्ने का जो फसल है वह लाल हो जाता है, खासकर नीचे वाला भाग, ठीक है। गेहूं का ढीला स्मट, उसमें घून लग जाता है ना, तो वह गेहूं का ढीला स्मट। इसमें क्वेश्चन जो आता है ये देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? सफेद रस्ट नामक बीमारी किस पौधे में होता है? तो सरसों में। दूसरा क्वेश्चन, सरसों में सफेद रस्ट बीमारी, सरसों में सफेद रस्ट बीमारी जो है किसके कारण होता है? तो कवक से। अंगमारी बीमारी किस पौधे में होता है? तो आलू के पौधे में। किससे होता है? तो कवक से। मस्सा रोग किस पौधे में होगा? आलू में। किससे होगा? तो कवक से। किट्टू रोग किस पौधे में होता है? तो गेहूं में। किससे होगा? तो कवक से। लाल अपक्ष है, लाल अपक्ष है किस पौधे में होगा? तो गन्ने में। किससे होगा? तो कवक से। ढीला स्मट किस पौधे में होगा? गेहूं में। किससे होगा? तो कवक से, है ना। ये और भी पौधे का नाम है, लेकिन ये महत्वपूर्ण 6 है जिसे अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, इसलिए यहाँ पर चर्चा किया गया है। ओके, अब आइए, ये तो कवक हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया। तीसरा हम लोग जीवाणु पढ़ चुके हैं, एनिमल किंगडम में जीवाणु हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ जीवाणु बताना कोई जरूरी नहीं है। अब आइए लाइकेन, लाइकेन देख लेते हैं। लाइकेन, लाइकेन क्या है? तो लाइकेन को कहा जाता है कि यह कवक और शैवाल के बीच का कड़ी है ना। कवक भी है और शैवाल भी है। शैवाल और कवक के बीच का कड़ी कौन है? लाइकेन। लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेतक माना जाता है, इसलिए कि जहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां लाइकेन का पौधा नहीं उगेगा, नहीं उग पाएगा।
ठीक है। खासकर अगर सल्फर डाइऑक्साइड SA2 अगर किसी एरिया में ज़्यादा है तो वहाँ पर लाइकेन नहीं होगा। ठीक है, और इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर SO2 का प्रदूषण ज़्यादा है। ठीक है, लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेतक माना जाता है, ये ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइकेन से लिटमस पत्र बनाया जाता है जिसे एसिड टेस्ट होता है ना, एसिड टेस्ट होता है लिटमस पेपर से। तो लिटमस पेपर जो है किसके पत्ती से बना होता है, तो लाइकेन के पत्ती से लिटमस पेपर बना होता है। लाइकेन क्या है, तो लाइकेन भी एक प्रकार का थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा को 4 भाग में डिवाइड किया गया, शैवाल, कवक, जीवाणु एंड लाइकेन। ओके, अब हम लोग का थैलोफाइटा हो गया। थैलोफाइटा में ध्यान में रखना है कि जो है ये आपका सबसे बड़ा पौधे पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। इसका 4 वर्ग है, शैवाल, कवक, जीवाणु एंड लाइकेन। उसके बाद है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में केवल एक चीज ध्यान में रखना है कि ब्रायोफाइटा एक महत्वपूर्ण पौधा है मॉस। क्या नाम है, मॉस। ठीक है, इस वर्ग के पौधे को पादप जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। एम्फीबिया कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर किस वर्ग के पौधे को कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा। क्यों कहा जाता है कि इस वर्ग का जो पौधा है वह जल और स्थल दोनों पर रहता है। जल और स्थल दोनों पर इस वर्ग का पौधा उग सकता है, पनप सकता है। और इस वर्ग के पौधे की एक और बड़ी विशेषता यह है कि यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता, बड़ी मात्रा में पानी को चूस लेता है। इसलिए उस एरिया में जहाँ पर कि मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर किसानों के द्वारा ब्रायोफाइटा खासकर मॉस को लगाया जाता है ताकि वहाँ मृदा अपरदन को रोका जा सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मॉस के बारे में। ओके, अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिप्टो गेम्स का, हम लोग डिटेल्स में स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे फेनिरो गेम्स। फेनिरो गेम्स क्या है ये देख लीजिए। फेनिरो गेम्स के बारे में जान रहे हैं, चर्चा किया जा चुका है कि फेनिरो गेम्स का पौधा पूर्ण विकसित होगा, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब विकसित होगा। हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधा दिखाई देता है वह सब किस टाइप ऑफ प्लांट है, फेनिरो गेम्स है। हमारे आसपास जो भी प्लांट है उस किस वर्ग का है, फेनिरो गेम्स है, क्योंकि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब विकसित होता है। फेनिरो गेम्स 2 टाइप का है, इसके बारे में भी चर्चा किए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीज, एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीज, है ना। नग्न बीज उसको कहा जाएगा वैसा पौधा जिसका बीज फल के बाहर होगा, उसको नग्न बीज कहा जाएगा। आवृत बीज वैसा पौधा जिसका बीज फल के अंदर होगा। हमारे आसपास जो अधिकांश पौधे होते हैं वह किस टाइप ऑफ प्लांट होते हैं, तो एंजियोस्पर्म होते हैं, आवृत बीज होता है। एंजियोस्पर्म टाइप ऑफ प्लांट जो होगा उसकी विशेषता होगी कि यह लंबा, काफी लंबा, मोटा होगा। इसका यूज खासकर इमारती लकड़ी बनाने में, घर का दरवाजा बनाने में, पलंग बनाने में, खिड़की बनाने में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि यह काफ़ी लंबा, मजबूत और मोटा होता है। इमारती लकड़ी जिम्नोस्पर्म प्लांट से ही बनाया जाता है। कौन कौन है इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में चर्चा किया जा चुका है, यहाँ भी देख लेते हैं। तो साइकस है, पाइनस है, सखुआ, शीशम, सिकोया, चीर और विलो। साइकस, पाइनस, सखुआ, शीशम, सिकोया, चीर, विलो। सिकोया जो है यह सबसे ऊंचा पेड़ है, सबसे बड़ा पेड़ है यूकेलिप्टस, ये ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा पेड़ यूकेलिप्टस, सबसे ऊंचा पेड़ सिकोया। ठीक है, लगभग 120 मीटर ऊंचा होता है सिकोया। ठीक है, साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि किसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है, साइकस। और इस साइकस के पौधे से साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना किसका बना होता है, तो साइकस के पौधे से। ठीक है, तारपीन का तेल हम लोग देखे हैं, तारपीन का तेल किसका बना होता है,
तो चीड़ से तारपीन का तेल बनाया जाता है, चीड़ से तारपीन का तेल। सखुआ शीशम हम लोग देख रहे हैं, सखुआ शीशम ये सब का यूज घर का दरवाजा खिड़की बनाने में किया जाता है। सिकोया हो गया, चीड़ हो गया, चीड़ से तारपीन का तेल। वीलो, वीलो से क्रिकेट का बैट बनाया जाता है। वीलो नामक पेड़ से क्रिकेट का बल्ला बना होता है, यह हल्का होता है, ठीक है, इसलिए वीलो नामक, बहुत ही महत्वपूर्ण, वीलो नामक पौधे से क्रिकेट का बल्ला बना होता है। पाइनस, पाइनस का जो है परागकण पीला पीला होता है और ये जो है गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक तादाद में है ना उगता है और इतने अधिक संख्या में हो जाता है कि पीले बादल जैसा दिखाई देता है ना, ऊपर में जब होगा और देखिए ऊपर पेड़ पर जब होगा तो हम लोग नीचे से अगर देखेंगे तो लगेगा कि पीला बादल का चादर है, ये साइकस का होता है, ठीक है। तो ये जिम्नोस्पर्म क्या होगा, नग्न बीज होगा, बीज फल के बाहर होगा, ओके। दूसरा है आपको एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आवृत बीज किसको कहा जाएगा, जिसका कि बीज फल के अंदर होगा, आवृत बीज। कौन कौन है देख लीजिए, तो इसमें आवृत बीज फल के अंदर होगा। इसमें दो टाइप का है आपको, मोनोकोटाइलेडन्स, मोनोकोटाइलेडन्स एक बीजपत्री है ना, और डाइकोटाइलेडन्स द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री यहाँ समझना है, यहाँ पर देखिए उदाहरण लिखा हुआ है, लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ठीक है, ये क्या है, मोनोकोटाइलेडन। तो मोनोकोटाइलेडन्स और डाइकोटाइलेडन्स है ना। एंजियोस्पर्म में ये ध्यान में रखना है कि बीज जो है फल के अंदर होता, हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधा है वह किस टाइप ऑफ प्लांट है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये दो टाइप का है, मोनोकोटाइलेडन्स और डाइकोटाइलेडन्स। मोनोकोटाइलेडन्स एक बीजपत्री। अब इसका उसका एग्जाम्पल देखिएगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा ये एक बीजपत्री है। डाइकोटाइलेडन्स में द्विबीजपत्री, मूली, सलजम, सरसों, तरबूज, खरबूज, आलू, ये द्विबीजपत्री, ठीक है। एक बीजपत्री का मतलब कि एक बीज से फल का निर्माण हुआ। ये मत देखिए लहसुन ग्रुप में है ना, ऐसा नहीं। ये क्या समझना है कि एक बीज से एक फल का निर्माण हुआ, एक बीजपत्री। दो बीज से एक फल का निर्माण हुआ, द्विबीजपत्री। इसमें जो क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। कन्फ्यूजन उत्पन्न ना हो इसका सीधा और सरल तरीका क्या है कि दोनों में से केवल एक याद रखिए। मोनोकोटाइलेडन्स वाला जो एग्जाम्पल है वह याद रखिए, लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, है ना। 6 है, लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा एक बीजपत्री, और मूली, सलजम ये सब जो है द्विबीजपत्री। और आपको बता दें कि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन रहता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक याद रखेंगे, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म समझ में आ गया, पूरा क्लियर है ना। नग्न बीज है जिसका बीज फल के बाहर है ना। ऐसे पौधे की विशेषता काफ़ी लंबा और मोटा होगा, इमारती लकड़ी इससे बनाया जाता है। उदाहरण जरूर ध्यान में रखेंगे, साइकस, पाइनस, सखुआ, शीशम, सिकोया, चीड़, वीलो। साइकस सबसे ऊंचा पेड़ है, 120 मीटर। सिकोया और साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, इसी से साबूदाना बनाया जाता है। साइकस नामक पौधे से साबूदाना बनाया जाता है, ठीक है। चीड़, तारपीन का तेल, चीड़ से तारपीन का तेल बनाया जाता है, ठीक है। पाइनस का परागकण इतनी अधिक संख्या में होता है कि लगता है कि पीला बादल आ गया है, ठीक है। शीशम, सखुआ से आपको दरवाज़ा खिड़की सब बनता है। वीलो से क्रिकेट का बल्ला बना होता है, ओके। तो ये हो गया फेनिरोगैम्स टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। तो आज ये हम लोग
क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का अध्ययन कर लिए पूरा डिटेल्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम पूरा डिटेल्स में पढ़े। अब अगले क्लास में हम लोग जो है वह देखेंगे मॉर्फोलॉजी, इसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू टू